जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। एक लंबे समय के बाद 8-10 दिन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बाहर था और कल रात को ही मैं वापस आया। आज से मेरे वीडियो नियमित आपके पास पहुंचा करेंगे। अलग अलग विषयों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां उनको मैं जानता हूं, समझता हूं और उन पर मैं लगातार उनके शमन के लिए, उनके निराकरण के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए मैं विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए आपको जानकारी देता हूं, आपको साधना विधि बताता हूं जो करने से कारगर होती है। मंत्र यंत्र तंत्र इनको करना पड़ता है, इनकी साधनाएं करनी पड़ती है और लगातार मंत्र जप करने पड़ते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और वो अपना काम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रोध का शमन कैसे किया जाए, यानी गुस्सा कैसे शांत किया जाए। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। गुस्सा करना एक आदत सी बन जाती है। छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, ये स्वाभाविक है और अधिकांश लोग इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। न चाहकर भी वो, चाहते हुए भी वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसके मन स्थिति खराब हो जाती है। उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, उसका बुद्धि का नाश हो जाता है और क्रोध में वो सब कुछ कर बैठता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। क्रोध में तो लोग हत्याएं तक कर देते हैं। गुस्सा ऐसा है, जब वो परवान चढ़ता है तो लोग अपनों की ही हत्या कर देते हैं, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर। ये एक बहुत बड़ा शत्रु है हर इंसान के लिए, जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है। मैं तो ये समझता हूं कि 99% लोग इससे पीड़ित हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हैं, इसको एक बहुत बड़ी महामारी भी कह सकते हैं। तो गुस्सा व्यक्ति को जब आता है तो उसके होते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप किसी दफ्तर में जाते हैं, वहां मान लो अगर अफसर ने किसी प्रकार की कोई आनाकानी की और आप गुस्सा हो गए तो होता हुआ काम भी आपका बिगड़ जाएगा। कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसका हमेशा अनादर ही होता है, उसका आदर सत्कार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को, गुस्सेल व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता, बल्कि उसको हीन निगाहों से देखता है। अरे इससे क्या बात करना है, बात बात में गुस्सा होता है, इसमें अकल नाम की चीज ही नहीं है, आदि कई प्रकार की बातें उसको सुननी पड़ती है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति गुस्से पर नियंत्रण करना जानता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार के हालात हो, अगर आपको गुस्सा आता है तो उस पर नियंत्रण रखिए। नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वरना आपके बनते काम इससे बिगड़ते चले जाएंगे और बिगड़ते भी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने गुस्से की वजह से अपने परिवार को नष्ट कर दिया है, अपनी पारिवारिक जिंदगी को उन्होंने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मेरे पास कई साधकों के सवाल आए हैं, तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे गुस्सा शांत हो, जिससे क्रोध का शमन किया जा सके। तो सभी साधकों की इच्छा पर, उनके अनुरोध पर मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग आपके सामने लेकर के आया हूं और इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो सभी को आता है। ऐसा कौन है, बहुत से ऋषि महात्मा हैं उनको भी गुस्सा आता है। दुर्वासा ऋषि को तो गुस्से का पहाड़ कहा जाता है, उनको तो बात बात पर ही गुस्सा आता था और जो है तुरंत श्राप दे देते थे। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है जो क्रोध का त्याग कर देता है, जिसके अंदर क्रोध का शमन हो जाता है। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आप किसी भी दिन
सप्ताह में किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ओनेक्स जो रत्न होता है, वो ओनेक्स रत्न आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार का एक ओनेक्स रत्न वो आपको बाजार में मिल जाएगा, जहां पर बहुत से ज्वेलरी जो होते हैं वह भी इसको रखते हैं, और ये हर कहीं मिल जाता है। सुनार की दुकान पर आपको मिल जाएगा, और वैसे भी कई सारे लोग रत्न बेचने का काम करते हैं, उनके पास मिल जाएगा। ये कोई ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, 300-400 रुपए में ये मिल जाता है आसानी से। तो एक ओनेक्स रत्न आपको खरीदना है, उसकी आपको एक अंगूठी बनाना है, और अंगूठी बना करके आप रख लेना है, और फिर उसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी दिन आप सुबह स्नान करके और अपने पूजा कक्ष में बैठ जाएं, और सामने जो ओनेक्स की जो अंगूठी है वो आप पाटे पर, बाजोट पर, किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र बिछाकर आप उस पर रख लें, और उसके पास एक घी का दीपक जला दें। आपको अंगूठी को स्नान कराना है, उस पर तिलक लगाना है और चावल चढ़ाने हैं, और उसके बाद आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र को आपको एक माला करनी है। माला आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि जो है रुद्राक्ष की माला चाहिए या तुलसी की माला चाहिए या फिर और कोई सी भी माला, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो, आप उस माला का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। आसन आप कोई भी बिछा सकते हैं, और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद में आपको ये क्रिया करनी है, और फिर माला लेकर के आपको ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की सिर्फ आपको एक माला करनी है, और इस तरह से आपको रोजाना 11 दिन तक करना है। ये 11 दिन का प्रयोग है, और 11 दिन में वो ओनेक्स जो है वो आपका सिद्ध हो जाएगा, इस मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगा पूरी तरह से, और उसको फिर आप अपने बाएं हाथ की किसी भी उंगली में आप उसको धारण कर लें, और निश्चित रूप से उसको धारण करने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्रोध शमन हो गया, आपका गुस्सा शांत हो गया, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपका मन पवित्र रहेगा, आपका मन निश्चल रहेगा, और आपकी जो ये सबसे बड़ी जो विपदा है गुस्सा होने की, ये खत्म हो जाएगी। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम क्रीम क्रोम क्रोधनाशाय फट। मंत्र एक बार और बोल देता हूं: ओम क्लीम क्रीम क्रोम क्रोधनाशाय फट। स्क्रीन पर यह मंत्र चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से कंठस्थी याद कर लें। इस मंत्र का आपको 11 दिन तक लगातार जो है एक माला रोज करना है। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन से शुरू करें उससे 11 दिन आप जोड़ लें, बस वहां तक का 11 दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद में, जैसा कि मैंने बताया है, अंगूठी को आप अपने बाएं हाथ की किसी भी उंगली में धारण कर ले, और आपका ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। वो अंगूठी अभिमंत्रित हो जाएगी इस मंत्र से, और वो अंगूठी पूरी तरह से काम करेगी। वो क्रोध का नियंत्रण करेगी, क्रोध पर वो नियंत्रण स्थापित करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने ये प्रयोग बताया है, उन्होंने किया है, और वो आज क्रोध को त्याग चुके हैं और बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गुस्सा जब व्यक्ति को होता है तो वो परिवार पर निकलता है, अपने पड़ोसियों पर निकलता है, और अपने आसपास के दफ्तर में जहां पर भी आप ऑफिस में काम करते हैं वहां पर भी कर्मचारियों पर भी निकलता है। इसलिए जो है अपमान का सामना करना पड़ता है, हमेशा जो है अनादर होता है इससे व्यक्ति का। इसलिए ये प्रयोग सभी साधकों को करना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रयोग मैंने आपको बताया है, तो कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। जो मंत्र मैं आपको बताता हूं वो मंत्र पूरी तरह से काम करते हैं। उन मंत्रों पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। ये सब मंत्र मेरे गुरु जी के द्वारा बताए हुए हैं, जिनको मैं आपके सामने रखता हूं, आपको बताता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर एक नई साधना के साथ, नए मंत्र, यंत्र और तंत्र प्रयोग के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्ध साधनाएं। जय गुरुदेव।